दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जो है अपनी छत पर लेटी होती है और फर्राटा पंखा लगाकर सोई हुई होती है। लेकिन रात के करीब 1:30-2 बजे के आसपास 2 ड्रोन चोर आते हैं और अपने ड्रोन कैमरे से उसके घर की रेकी करते हैं। उसके घर की छानबीन करते हैं कि इस घर में कौन है, कौन नहीं। आए तो थे वो लोग चोरी करने के इरादे से, लेकिन जैसे ही वो ड्रोन के द्वारा देखते हैं कि छत पर अकेली एक महिला लेटी हुई है और वो बेहद ही खूबसूरत है, तो वो लोग क्या करते हैं, चोरी करने की नीयत अपनी बदल देते हैं। दोस्तों, जब ड्रोन उस महिला के करीब में जाता है तो फर्राटा पंखा चलने की वजह से ड्रोन के जो पंखों की आवाज़ होती है वो उस महिला को सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वो पहरा देते देते करीब 12:30 बज गए थे उसको। तो अब अकेले होने की वजह से उसको करीब 1:30-2 बजे नींद आ जाती है। तो दोनों ड्रोन चोर क्या करते हैं कि वो अपने ड्रोन को उस महिला के एकदम करीब में ले जाकर देखते हैं कि वाकई में ये महिला सो रही है या फिर जाग रही है। जैसे ही करीब में लेके जाते हैं तो जैसा पहले ही बताया गया कि फर्राटा पंखा चलने की वजह से उस महिला को ज़रा भी भनक नहीं लगी कि यहाँ पर कोई ड्रोन कैमरा उड़ रहा है। और दोस्तों, जब उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हाँ, ये महिला सो रही है, तो किसी तरह से उस छत पे दोनों चोर चढ़ जाते हैं। और चढ़ने के बाद जो है उस महिला का एक आदमी हाथ पकड़ता है और एक जो है उसका मुंह दबा लेता है। जब उसकी नींद खुलती है उस महिला की, तो अचानक से चौंक जाती है और जिसका डर था, जिस डर की वजह से वो छत पर सो रही थी, पहरेदारी कर रही थी, आखिर वही हुआ। उसके बाद दोस्तों, जब उसको किडनैप कर लिया जाता है एक तरह से कहें, तो वो महिला कहती है कि रुको, अरे जब ये चीज़ करना ही है तो अच्छे से करो। दोस्तों, वो महिला इतनी खूबसूरत थी और जितना खूबसूरत थी उससे कहीं ज़्यादा वो चालाक थी। तो दोस्तों, क्या करती है, उन दोनों चोरों से कहती है कि अभी तो सारी रात पड़ी है, वैसे भी मेरा आदमी बाहर रहता है और मैं कम से कम तुम दोनों को खुश कर दूंगी आज का। दोस्तों, वो दोनों चोर उन उसके बातों में आ जाते हैं और वो उनको अपने बेडरूम में ले जाती है। दोस्तों, बेडरूम में ले जाने के बाद आगे क्या होता है, कहानी को पूरा सुनिए, वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी नए दर्शक हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। कब किसके घर में कौन सी चोरी हो जाए किसी का कुछ पता नहीं है। तो इसलिए लोग जो है रात भर पहरा देते हैं, एक दूसरे को जगाते हैं और कुछ लोग तो सारी सारी रात भी जागते हैं। लेकिन कुछ लोग अकेले होने की वजह से घर कह सकते हैं गांव के किनारे होने के कारण वो अपना अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे ही एक घटना निकल कर सामने आई है सोनभद्र ज़िले से। वहाँ के एक गांव में एक महिला रहती थी जिसके 2 बच्चे हैं और उसका आदमी जो है दिल्ली में दिहाड़ी का काम करता है। वो महिला अकेली रहती है, उसका घर जो है आंगन खुला हुआ होता है, उसमें सीढ़ियाँ तो होती हैं लेकिन जो ऊपर छत के पास जो दरवाज़ा होता है वो दरवाज़ा नहीं लगा था। तो उसको वही डर था कि शायद यहाँ से चोर हमारे घर में दाखिल हो सकते हैं। तो वो महिला क्या करती है दोस्तों कि वो ऊपर छत पर ही जाके सो जाती है। मतलब पहले जो है पहरेदारी करती है 12-1 बजे तक, उसके बाद करीब उसको 1-1:30-2 बजे नींद आ जाती है। दोस्तों, अपना क्या करती है कि फर्राटा पंखा लगाती है और फर्राटा पंखा लगाने के बाद उसको जाहिर सी बात है ठंडी हवा मिली और वो नींद में आ गई। दोस्तों, नींद में आने के बाद करीब 2 बजे 2 ड्रोन चोर रेकी कर रहे होते हैं अपने ड्रोन कैमरे से और वो देख रहे होते हैं कि कौन से घर में कहाँ पर कौन सोया है। तो दोस्तों, जैसा कि प्लानिंग कह सकते हैं या फिर कुछ भी, तो आज जो दो ड्रोन चोर थे वो जो है इसी महिला के घर पे आ जाते हैं और जो है ड्रोन द्वारा वो दोनों इस महिला को छत पर जो है ड्रोन को भेज कर ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस घर में कौन कौन मौजूद है इस समय और कौन क्या कर रहा है। दोस्तों, वो ड्रोन कैमरा से की मदद से
वो देखते हैं कि चारपाई पर एक औरत लेटी हुई है। करीब 28-30 साल उसकी उम्र है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, फर्राटा पंखा लगा होने की वजह से, हवा तेज़ चलने की वजह से उस महिला के जो अंग हैं वो खुल गए थे। कह सकते हैं जहाँ पर साड़ी थी या होनी चाहिए वो इधर उधर हो चुकी थी। तो दोस्तों, जब वो ड्रोन कैमरा से देखते हैं, देखने के बाद वो दोनों चोर जो है उस महिला के अंदर, घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों, ऊपर चढ़ने के बाद फिर भी इस महिला को कुछ खबर नहीं लगती कि हमारे घर में चोर आ चुके हैं। दोस्तों, वो महिला आराम से लेटी हुई थी, उसके बावजूद भी उसको कोई खबर नहीं लगती और ये दोनों चोर जाकर एक उसका मुंह पकड़ता है और दूसरा जो है इसके हाथ पैर कस के पकड़ लेता है, जिससे कि वो महिला न चिल्ला सके और न जो किसी को आवाज़ लग सके। दोस्तों, जब उस महिला का मुंह पकड़ लेते हैं, हाथ पैर पकड़ लेते हैं, वो चिल्ला नहीं पाती, तो वो जब उसकी नींद खुलती है तो एकदम से डर जाती है कि आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। दोस्तों, वो महिला चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन चिल्लाए तो कैसे चिल्लाए, क्योंकि एक चोर ने उसका मुंह बंद कर रखा था तो दूसरे ने हाथ पैर कसकर पकड़ रखा था। तो दोस्तों, करीब 5-10 मिनट बाद छीना झपटी का खेल चलता रहा। जब वो औरत, वो महिला उस दोनों चोरों के चंगुल से नहीं छूटी तो उसने दिमाग लगाया। दिखने में तो वो सुंदर थे ही, जितनी वो सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा वो चालाक थी, वो चतुर थी। तो दोस्तों, वो महिला कहती है चोरों से, अरे इतना जल्दी क्या है, वैसे भी मेरा आदमी जो है 6-7 महीने से बाहर रह रहा है, तो मेरा भी मन करता है। तुम लोग जो करना चाहते हो मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। दोस्तों, इसके बाद वो औरत कहती है कि ठीक है, इसके लिए पहले मेरा मुंह तो खोलो, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। जब वो ये आश्वासन देती है दोनों चोरों को, तो वो चोर जो है एक हाथ पकड़ के रखता है, लेकिन दूसरा चोर जो है वो मुंह को खोल देता है। तो औरत कहती है, चलो नीचे मेरा बेडरूम है, वहीं पर चल के हम लोग अच्छे से सब काम करेंगे। दोस्तों, इसके बाद वो महिला दोनों चोरों को लेकर जाती है अपने बेडरूम में। जैसा कि उसका घर होता है कि लंबाई में ज़्यादा होता है लेकिन चौड़ाई में कम होता है। तो दोस्तों, उसके घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में अपने दोनों बच्चों को सुला दिया था और एक कमरा उसका खाली था। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब जगह कम होती है तो लंबाई ज़्यादा थी उसके घर की, उस महिला के घर की। तो जब उसके बाद बेडरूम में उसको उन दोनों चोरों को ले जाया जाता है, वो बाकायदा बिस्तरा लगाती है, उनके साथ बैठकर 5-10 मिनट बातें भी करती है। अच्छी अच्छी बातें करती है ताकि उन चोरों को लगे कि हाँ, हमारे साथ धोखा नहीं हुआ। और इन्हीं बातों में वो दोनों चोर आ जाते हैं। दोस्तों, किसी तरह से वो महिला मौका देखकर फट से बाहर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों, जब दरवाज़ा बंद कर लेती है वो महिला, तो चोरों को लगता है अरे हम कहाँ फंस गए। दोस्तों, इसके बाद दोनों चोर जो है आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि जब घर के अंदर दाखिल हुए थे तो एक ने कहा था कि यार ये बहुत खूबसूरत है, चलो आज इसके साथ कुछ करते हैं। लेकिन दूसरा चोर जो है वो मना कर रहा था कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमको वही काम करना चाहिए, औरत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों चोर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। दोस्तों, इतनी देर में वो औरत जो है चिल्लाने लगती है, चोर चोर कह के पूरे गांव में हल्ला कर देती है। तो सारे गांव वाले जो है लाठी डंडे लेकर उस घर को, उस महिला के घर को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब चारों तरफ से घेर लेते हैं दोस्तों, तो महिला कहती है कि नहीं, वहाँ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास में बड़ी बड़ी तलवारें हैं और जो है वो तमंचे भी लिए हुए हैं। तो इस डर की वजह से दोस्तों उस रूम को कोई नहीं खोलता है। फिर ये होता है कि चलो पुलिस को फ़ोन किया जाए। दोस्तों, फिर सारे गांव वाले मिलकर जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जो है मौके पर दोनों चोरों को पकड़ के लेती है। लेकिन पकड़ने के बाद जब उनके हाथ से हथियार छीन लिया जाता है, तो दोस्तों पब्लिक उन दोनों चोरों को ज़बरदस्ती पीटना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस वाले 2 ही थे। तो सारा पब्लिक जो है मिलकर उन दोनों चोरों को बहुत पीटती है
लगभग उनको अधमरा कर दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस वाले किसी तरह से गांव वालों को समझा बुझाकर डांट फटकार लगाकर उन दोनों चोरों को थाने लेकर जाती है। थाने में उन चोरों से पूछा जाता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों वो बताते हैं कि एक तो गांव का उसमें था, लेकिन एक चोर जो था वो बाहर का था, क्योंकि देखिए बिना सीआईडी के चोरी डकैती नहीं हो सकती। तो दोस्तों वो लोग बताते हैं कि हम लोग तो गए थे चोरी करने, क्योंकि इस समय जो है चांदी और सोना बहुत ज़्यादा महंगा है, तो किसी भी घर में अगर 1 पाव या 1 तोला सोना मिल गया तो हमारे काम बन जाएंगे। तो दोस्तों पुलिस वाले पूछते हैं कि ये काम तुम कितने दिनों से कर रहे हो। तो दोस्तों वो दोनों चोर बताते हैं कि ये काम अभी हम 2-3 महीने से ही कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ड्रोन चोर की शिकायत भी करीब 2-4 महीने से यूपी यानी उत्तर प्रदेश में इस तरह की बातें फैली हुई हैं। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले उनसे सारा राज पूछ लेते हैं और वो चोर सब कुछ सच सच बता देते हैं। दोस्तों इतना सब जानने के बाद पुलिस वाले जो है उनको चालान करके उनको जेल भेज दिया जाता है और दोबारा पुलिस गांव में आके ये समझाने की और ये बताने की विस्तार से कोशिश करती है कि आप लोग सतर्क रहिए। कोई भी अनजान व्यक्ति को अपनी जानकारी, अपने धन दौलत या किसी अपने घर के गार्जियन की जानकारी मत दीजिए, क्योंकि इससे होता क्या है कि आपके घर का मान लिया मेन गार्जियन बाहर गया हुआ है या फिर आपका कोई धन दौलत जो बेशकीमती है वो किस कमरे में रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है, कौन से बक्सा में रखा हुआ है, अगर ये चीज़ें कोई जान जाता है तो आपके घर में चोरी होने की पूरी संभावना रहती है। तो दोस्तों इन चोरों के साथ क्या हुआ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से चोरी करने घुसे थे, अगर वो महिला इतना चालाक ना होती तो आज शायद उसकी इज्जत भी जाती और रुपया पैसा जो उसके पास था वो भी चला जाता। तो दोस्तों औरत ने जो दिमाग लगाया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।